हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अब्बाऊ का नियम। अब्बाऊ प्रिंसिपल इसे कहते हैं इंग्लिश में। अब्बाऊ नियम बोलते हैं, अब्बाऊ का नियम बोलते हैं, अब्बाऊ प्रिंसिपल बोलते हैं, अब्बाऊ रूल बोलते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन अब्बाऊ तो कॉमन है। अब्बाऊ का नियम, अब्बाऊ सिद्धांत कई नामों से जाना जाता है, लेकिन अब्बाऊ लगा है तो आप समझ जाइए अब्बाऊ के नियम की बात हो रही है। ठीक, तो आज की इस क्लास में हम अब्बाऊ के नियम को सीखेंगे। इस नियम को सीखने के बाद आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझने से काम हो जाएगा। इसके पहले मैंने एक क्लास लिया था जिसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी ट्रिक से याद कराया हूं और उसमें सारे तत्व का परमाणु क्रमांक भी याद करा दिया हूं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे तत्व का परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी चुटकियों में याद हो जाएगा। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब्बाऊ को हम समझते हैं। अब्बाऊ कौन है? अब्बाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि यह जर्मन भाषा का एक शब्द है। कहाँ का? जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। इस नियम के अनुसार प्रत्येक खाली कोश में इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक खाली कोश में पहले इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में प्रवेश करते हैं। यही अब्बाऊ का नियम है। क्या है? यही अब्बाऊ का नियम है। इस प्रकार से क्या होता है, नाभिक होता है, आप जानते हैं। इस नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्थित होता है और इस प्रकार से इसमें सेल होते हैं। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं, जिसे सबसेल बोलते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बोला, इस प्रकार से सेल होते हैं। ठीक, जो हमारा पहला सेल होता है इसमें यस होता है, इसमें एसपी होता है, इसमें एसपीडी होता है, इसमें एसपीडीएफ होता है। इस प्रकार से जो और सेल होते हैं सारे सेल में एसपीडीएफ होते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो होता है हमारा एक उपकोष होता है। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। जो एलिमेंट होते हैं 4 प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, एसपीडीएफ। ठीक, और जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, एसपीडीएफ। हमारा आवर्त सारणी जो होता है, पीरियोडिक टेबल होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ कुछ एलिमेंट होते हैं इस प्रकार से, और यहाँ इस प्रकार से बॉक्स होता है, और इस प्रकार से यहाँ एलिमेंट होते हैं। ठीक, और यहाँ नीचे एलिमेंट होते हैं। इस प्रकार से एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ जो इस साइड होता है इसे एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं जो इस साइड होता है, और इसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, और इसे जो बीच में होता है डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, और जो नीचे होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। 4 प्रकार के एलिमेंट से मिल करके हमारा पीरियोडिक टेबल तैयार होता है, और जो नाभिक होता है इसमें 4 प्रकार के सबसेल होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक, तो हम समझते हैं कितना आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो इसी के बेस पर आपका अब्बाऊ का नियम काम करता है। तो चलिए हम पहले अब्बाऊ के नियम को समझते हैं, एक ही बार में सिखा दूंगा। तो अब्बाऊ का ग्राफी विधि से हम सीखेंगे। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, अब हम ग्राफी, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसानी से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप पेन और कॉपी को खोल लीजिए, उसके बाद उसमें नोट करना स्टार्ट कीजिए। पहले समझना है, उसके बाद नोट करना है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है 1 2 3, इस प्रकार से आपको लिखना है 1, उसके बाद 2 आपको 2 बार लिखना है, 3 आपको 3 बार लिखना है, उसके बाद 4 आपको लिखना है 4 बार। इस प्रकार से आपको 4 बार, उसके बाद आपको 5 भी 4 बार लिखना है, इस प्रकार से। और उसके बाद आपको 6
3 बार लिखना है। अब एक बार कम करते जाना है और उसके बाद 7 आपको 2 बार लिखना है, ठीक, इस प्रकार से। और उसके बाद आपको 8 नहीं लिखना है, बस 7 तक काम हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा सबसेल होता है 4 प्रकार का होता है, एस पी डी एफ, ठीक। यस में जो है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और पी में अधिकतम 4, सॉरी, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसे आपको हमेशा याद रहना चाहिए। याद करने का ट्रिक हमारे पास है, आपको यस का याद कर लेना है और सब में 4 प्लस कर देना। जैसे कि यस का 2 होता है, 2 में आप 4 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में आप 4 प्लस कर दें तो आपका 10 आ जाएगा, और 10 में आपको 4 प्लस कर दें तो आपका 14 आ जाएगा। ट्रिक हमारा क्या है, यस का याद कर लेना है। यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, और 4 प्लस करते जाना है, और सारे एलिमेंट का आपका मतलब सारे सबसेल का आपका परमाणु क्रमांक पता चला, इसमें कितने परमाणु क्रमांक भरे जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक। जैसे एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आपको यस का याद रखना है और सारा आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको इस लाइन में जो पहली लाइन, इसमें आपको यस यस लिखते जाना है, यस यस, इस प्रकार से आपको यस यस लिखते जाना है, ठीक, यस यस। और जो हमारी सेकेंड लाइन है, इसमें आपको पी लिखना है, एस पी, इसमें एस एस, इसमें पी पी, ठीक। और इसमें आपको डी डी लिखना है, ठीक, इस प्रकार से आपको इसमें डी डी लिख देना है, इसमें आपको एफ एफ लिख देना है, ठीक। तो ये आपका पहला क्या है, इस प्रकार से आपको इसके ऊपर गोला मार देना है। इस प्रकार से आपको अच्छे से गोला मार देना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अब बाउ के नियम से कैसे किया जाता है किसी भी एलिमेंट का, अभी हम आपको चुटकियों में बताते हैं, आप एक ही बार में सीख जाओगे। इस प्रकार से आपको सारे एलिमेंट के ऊपर गोला कर देना है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एसपीडीएफ, ठीक। इस प्रकार से आपको गोला कर देना है। अब गोला करने के बाद देखिए, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक। इस प्रकार से आपको मिला दें। कैसे मिलाना है ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यस कर देना, इस प्रकार से दोनों का 5 देना, और उसके बाद 1s में, उसके बाद 2s में। अब यहाँ देखिए 2p, उसके बाद 3s में आपको जोड़ना है। उसके बाद आपको यहाँ स्टार्ट करना है 3p में, उसके बाद आपको इसे 4s से जोड़ना है, ठीक। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। अब यहाँ हम सबसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 3d, उसके बाद हम इसे जोड़ेंगे 4p से, उसके बाद 5s से जोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको जोड़ते जाना है। इस प्रकार से आपको इसे जोड़ते जाना है। इस प्रकार से आपको जोड़ते जाना है, ठीक। इस प्रकार से आपको जोड़ते हैं। इस प्रकार से आपका जो है अब बाउ प्रिंसिपल का रूल तैयार होता है, ठीक। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो यहाँ इसका नीचे का भाग है, इस प्रकार से कंटिन्यू होगा, ठीक। इस प्रकार से आपको इसमें एरो का चिन्ह मार देना है, ठीक। इस प्रकार से आपका इसमें एरो का चिन्ह लगेगा। अब जो इसका यहाँ नीचे वाला भाग है, इस प्रकार से आपको इसके ऊपरी वाली सिरे से इस प्रकार से आपको जोड़ देना है सभी का। तो आपको लगता है 1s, उसके बाद 2s हो जाए, उसके बाद 2p हो जाए, उसके बाद 3s। इस प्रकार से मतलब इसके नीचे इसके सिर को इस प्रकार के आपको जोड़ते जाना है। इस प्रकार से आपको इससे जोड़ देना है, और इस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से आपको इसका सिद्धांत का, इस नियम को ग्राफी विधि से ग्राफ इसका बनाना होता है।
इस नियम को आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12, बीएससी, एमएससी सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है। इस प्रकार से आपको बनाते जाना है इसे। उसके बाद यहां से आपको इसे जोड़ लेना है। इस प्रकार से यहाँ जोड़ना है। इस प्रकार से आपको यहाँ नीचे से शुरू करना है, ऊपर तक जाना है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार से इसका ऊर्जा, इसके मतलब ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम किस प्रकार होगा पहले हम उसे समझेंगे। ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम हमारा सबसे पहले होगा 1s। 1s से बड़ा होगा हमारा क्या होगा 2s होगा। उसके बाद 2s से बड़ा 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद हमारा 3p, 4s, और उसके बाद क्या हो जाएगा 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद हमारे इस प्रकार से आगे जाए 4d, 5p, 6s, उसके बाद हमारा आ जाएगा 7p, 4p, सॉरी 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p और 7s। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 5f आ जाएगा, उसके बाद 6d आ जाएगा, उसके बाद 7p आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम है। ठीक, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे। ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है। देखिए ऊर्जा स्तर, अभी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा रहे हैं। ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है। तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा 1s आ जाएगा। 1s से बड़ा क्या है 2s है। 2s से बड़ा 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, 4s, उसके बाद हमारा देखिए 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, अब 3s के बाद हमारा 3p, उसके बाद 3 4s, अब इसके बाद हम ऊपर जाएंगे 3d के बाद क्या है 4p, उसके बाद 5s, यहाँ देख सकते हैं 5s से बड़ा देखिए क्या है 5s से बड़ा 4d, इसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा ऊंचा है। ठीक, और उसके बाद 5p से बड़ा क्या है 6s, अब 6x इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा हमारा 4f है, उसके बाद 5d है, उसके बाद 6p है, उसके बाद 6p के बाद यहाँ हमारा देखिए 6p से हम ऊपर आ जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 6p क्या है, यहाँ 6p, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 7s2 आ जाएगा, क्या 7s आ जाएगा। उसके बाद ये ऊपर आएगा तो हमारा 5f आ जाएगा, उसके बाद 6d आ जाएगा, उसके बाद 7p आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हमारा ये ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम है। अब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे देखिए हम ऑक्सीजन का कर रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2। देखिए सबसे पहले यस में मैंने आपसे बताया 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, p में 6, d में 10, f में 14। देखिए 1s2 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2s2। देखिए 1s2 2s2, देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद 1s2 2s2 2p6 क्या आ रहा है 2p6 आ रहा है 2p6। अब यहाँ हम 6 लिख देंगे, क्या हम यहाँ 6 लिख देंगे, 2 2 4 और 6 4 10 ज़्यादा हो जा रहा है। जब ज़्यादा हो रहा है तो जितना रहेगा हम उतना ही भरेंगे। तो हमारे पास टोटल यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 हम यहाँ 4 ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हम यहाँ 6 नहीं लिख सकते हैं। अधिकतम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन जब 6 नहीं है तो जितना है उतना ही भरेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 2 4 4 4 8 इस प्रकार से मैंने ऑक्सीजन का यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दिया। इस प्रकार से हम यहाँ देखिए किसका करते हैं कैल्शियम का करते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। देखिए
1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6, देखिए 2 2 4 6 4 10 हो गया, ठीक। 2p6, अब यहाँ देखिए 2p6 उसके बाद क्या है 3s आ रहा है, 2p6 3s2 और उसके बाद हमारा आ जाएगा 3p6, क्या आएगा 3p6। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 3p6 और उसके बाद देखिए 3p6 और उसके बाद 4s2, यहाँ 2 नहीं लिखे, ये जो यहाँ मैंने बड़ा का चिन्ह है ये चिन्ह यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ जो हम चिन्ह लगा दे रहे हैं चिन्ह यहाँ नहीं है, ठीक। ये तो यहाँ ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, यहाँ कामा लगेगा, ठीक। तो यहाँ हमारा काम आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 10 2 12 6 18 हो गया और उसके बाद यहाँ हमारा 4s2। देखिए पूरा पूरा इसमें 20 इलेक्ट्रॉन का 20 इलेक्ट्रॉन था, पूरा 20 इलेक्ट्रॉन भर गया है, ठीक। इसमें कोई कक्षक खाली नहीं है, पूरे कक्षक भर गए, सारे ऑर्बिटल्स भर गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जैसे कि हम दिखा सकते हैं, जैसे OG का हमारा होता है, यहाँ देखिए OG का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 118, क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, यहाँ से आपको लिखना शुरू कर देना है यही से 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6 4s2, फिर आगे बढ़ना 3d10 क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 3d10 4p6 5s2, उसके बाद फिर आगे 4d10 5p6 6s2 आगे बढ़ जाना, उसके 4f14 5d10 6p6 7s2, उसके बाद आगे बढ़ जाना 5f14 6d10 उसके बाद 7p6। इस प्रकार से यहाँ तक लिखने के बाद 118 आ जाएगा। देखिए हम दिखाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 4s2 3d10 उसके बाद 4p6 5s2 4d10 उसके बाद यहाँ हमारा आ जाएगा 5p6 उसके बाद 6s2 उसके बाद 4f14 और उसके बाद हमारा 4f14 5d10, यहाँ देखिए हाँ 5d10 आ जाएगा, उसके बाद 6p6 आ जाएगा, उसके बाद हमारा आगे आ जाएगा 6p6 7s2 उसके बाद यहाँ हमारा 5f14 उसके बाद हमारा आ जाएगा 6d10 उसके बाद 7p6। आप देख सकते हैं 118 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 118 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ठीक। OG में देख सकते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 6 36 37 38 10 48 48 54 56 56 में हम 14 जोड़ेंगे 70 70 10 80 6 86 86 2 88 88 हो गया, 88 88 2 90 90 10 100 102 102 112 हो जाएगा 118। टोटल 118 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया है। तो 100 पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं तो 118 तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई एलिमेंट इसके आगे खोजा ही नहीं गया है। तो बस आपको मैंने OG का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दिया है और मैंने आपको बता दी है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो जितना रहेगा उतना ही आपको भर देना, जैसे कि यहाँ जैसे कि मैंने आपको यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता दिया है कि जो इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको भर देना है। तो यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ देखिए पी में यहाँ अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो यहाँ 6 नहीं था 4 था, तो यहाँ मैंने 4 ही भर दिया। क्या है, मैंने यहाँ 4 ही लिख दिया है। देखिए क्योंकि और अधिकतम हम पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 6 नहीं, जितना रहेगा उतना ही आपको भरना है। तो हम समझते हैं कि अब बाउ का नियम जो है आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।